रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है दीवाना, मैं मन्ना सब कुछ मेरा। सल्तनत 15 अप्रैल से पीर से जुमा शब 9 बजे। अम्मा बड़े अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना आपके साथ एक बात करनी थी, खुफिया जी। बोलो, मगर कोशिश करना कि अपनी गुफ्तगू में उर्दू का ज्यादा इस्तेमाल हो। आधी बात समझ में आती है तुम्हारी। कोई गल नहीं, मैं मसाले दे के वाजे कर दूंगी। अच्छा वो ना मैं आपसे साथ के लिए ना सारा का हाथ मांगने आई थी। क्या जी तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। तुसी ठीक हो? अगले हफ्ते उसका निकाह है। तो अगले हफ्ते है ना, पिछले हफ्ते तो नहीं था। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो दिमाग यकीनन खराब है। तुम लोगों ने शादी ब्याह को खेल तमाशा समझ रखा है। माँ बड़े हमने तो कभी खेल तमाशे को भी खेल तमाशा नहीं समझा। हम तो सीरियस किस्म के लोग हैं। साथ बड़ा डॉन चल रहा है, बहुत परेशान है। तो शादी करना चाहता है ना बच्चा सारा से। क्या हो गया? आहिस्ता, मुझसे तो बात कर ली है ना। खबरदार, जो मेरे घर में किसी से भी तुमने ये बात की है। ना आपको मसला क्या है? हीरो वर्गा मेरा पुत्र है, चिट्टा ते क्यूट। वो तो सारा भी तो उसको पसंद करती थी ना। थी, पसंद करती थी, अब नहीं करती। जैन के साथ वो अपनी नई जिंदगी की प्लानिंग कर रही। अगर तुमने रंग में भंग डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा बड़े वो साथ उग दे, अपने जसूर से छो। बताते करो बच्ची दी राय क्या है, बातें करो। नहीं करनी बात, नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से, और साथ से भी कहना इस किस्म की कोई बात वो सारा से ना करे। खुदा खुदा करके मेरी बच्ची जाके नॉर्मल हुई है, वरना साथ ने जो खेल तमाशा किया था ना उसके साथ, वो अभी भूले नहीं है हम। जाओ यहाँ से अब। हम माफ करें अम्मा बड़े, तो ओवर एक्टिंग की दुकान बांध गए। हदी हो गई है, तमाशा लगा रखा है इन्होंने। रजिया सुल्ताना की काल थी, सख्त खफा हो रही है वो। तुमसे बात क्या हुई थी जो इतनी खफा है? यार साहब, अम्मा बड़े तो मेरे बेटे की मोहब्बत के आगे चट्टान बन के खड़े हो गए। बात ही कोई नहीं सुनने के लिए तैयार। बस एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते। मैं सब छोड़ के तुम्हारे पास आ चुकी हूँ। समझ नहीं आ रहा किस तरह का इतने झूठ बोले हैं तुमसे। क्या अगर सच भी बोलूंगा तो तुम्हें झूठ ही लगेगी? अभी वक्त है साहब, रोक लो, रोक लो मुझे। अब वक्त निकल गया है सारा, और शायद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। सर आपका लेटर आया। ठीक है बाजी, तुम जाओ। अरे वाह वाह भाई वाह। ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी के लिए ट्रैफिक पुलिस का अनोखा इंतजाम। कराची के एक नौजवान साथ ने बनाया ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जिसको कराची के एक शहर में नस्ब कर दिया गया। तर्जुमान का कहना है कि इस सिस्टम के इस्तेमाल से लोगों को ट्रैफिक सिग्नल का पाबंद बनाया जा सकेगा, जिससे ट्रैफिक के हादसात में भी कमी देखी जाएगी। इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे हम न्यूज के नुमाइंदे। जी कहा जा रहा है कि ये सिस्टम कराची के एक नौजवान साद ने बनाया है। वो एक इंजीनियर है। साद का कहना है कि उन्होंने एक ट्रैफिक हादसा देखा था जिसमें एक छोटा बच्चा जख्मी हुआ था, जिसकी वजह से साद को ख्याल आया कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से लोग सिग्नल्स की पाबंदी करें।
माहिरीन का कहना है कि ये सिस्टम कराची के शाहराहों पर कामयाब हुआ तो वफाकी हुकूमत से बातचीत करके इसको मुल्कगिर सतह पर मुतारिफ करवाया जाएगा। साथ साथ अरे ये देखो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आया है, तनख्वाह भी बड़ी अच्छी ऑफर की है। भाई ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। जी क्या हुआ, तुम इतने बेजार क्यों? जी कहाँ जा रहे हो? जिम जाऊंगा। अब बेटा सब ठीक तो है ना? जी हाँ, अच्छा इस संजीदा का तो दिमाग खराब हो गया है। ये किस तरह की बातें कर रही है? खबर लूंगी मैं उसकी। नहीं दादी, छोड़े, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। निकाह से पहले ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया सबका। सबका? और किसने ऐसी बात की है? रुबीना आई थी। क्या कह रही थी? अरे बेटे दफा करो, उसकी बातें ऐसी हैं कि कान दरा जाए। दादी मुझे बताएं वो क्या कह रही थी। वो अहम नहीं है सारा। दादी वो अहम है, वो साथ के बारे में कुछ कह रही थी ना। देखो बेटा, तुमने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत क्या है? जख्म कुरेदने से हरा रहता है। माजी के बारे में सोचती रहोगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी? जैन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा सारा फोकस उसी की तरफ होना चाहिए बेटे। आपने बुलाया था? आओ बेटा बैठो। नाजिया यहाँ मेरे पास आके बैठो। बैठो। बेटा मुझे माफ कर दो। किस लिए? मेरा रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं था। कोई बात नहीं, ये आपकी बहू है और सास बहू में तो ये चलता है। क्यों नाजिया? अरे हाँ हाँ, मैंने तो सास बहू के मौजू पे इतनी सारी नज़में लिखी है, मैं आपको एक सुना दूं? हाँ हाँ। नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। जी बोले। सारा का निकाह होने जा रहा है जैन से, और मुझे अभी भी लगता है कि वो मजबूरी में ये निकाह कर रही है। वो तो हमें भी ये नजर आ रहा है और हमने साथ से बात करने की कोशिश भी की थी। देखो जानी, सारा बहन है तुम्हारी। अगर ये निकाह हो गया तो वो सारी जिंदगी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? एक आखिरी कोशिश तो करनी चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आजो आजो आजो, शाबाश। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो जैन? बिल्कुल ठीक आंटी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। तुम बैठो ना। नहीं आंटी, बस वो सारा को थोड़ी ज्वेलरी शॉपिंग करने ले जाना था तो मैंने सोचा आज ही क्यों ना कर ले। बहुत अच्छा है, मैं उसे लेकर आती हूँ। हाँ और- तुम बैठो। हाँ। और सुनाओ बेटा, वो मैंने तुम्हें टिप्स दिए थे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हो कि नहीं? नहीं अंकल, कहाँ शुरू की अभी? अरे क्यों बेटा, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर वगैरह। अरे संजीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। संजीदा, वो हमारे पास अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स हैं ना, मैंने जैन को देने हैं। हाँ हाँ मौजूद है, लेकिन इस वक्त नहीं, मुझे जरा जैन से जरूरी बात करनी है। जी आंटी। बेटा प्लीज किसी को ये पता ना चले कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है। सारा ये शादी मजबूरी में कर रही है। संजीदा, ये क्या बोल रही हो तुम? सच ही तो बोल रही हूँ बेटा। वो साथ से मोहब्बत करती है, तुमसे वो शादी मजबूरी में कर रही है, और मजबूरी में किए गए फैसले कभी भी खुशी का बायस नहीं हो सकते हैं। संजीदा प्लीज खामोश हो जाओ। आप एक मिनट चुप रहें। मुझे सारा ने मुझे बताया था कि वो पहले किसी और को पसंद करती थी। हाँ बेटा, साथ जो नीचे रहता है ना, उससे बहुत मोहब्बत करती है सारा। जैन, क्या जरूरत थी हरकत करने की? क्या हरकत की तुमने? बहुत जरूरी है ये।
ये जहन कहाँ चला गया? वो उसको शायद कोई जरूरी काम याद आ गया था। हाँ, कोई जरूरी काम था इसलिए वो चला गया। कमाल करती हो तुम भी। मार के क्या मतलब, चले से। सुनो मेरी बात। जैन, तुम यहाँ खैरियत? तुम सारा को पसंद करते हो? देखो संजीदा, अगर ये बात यास्मीन और अम्मा जान को पता लग गई कि तुमने ऐसा किया है तो फिर इस घर में रहना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो फिर क्या करूं? सबकी तरह अपनी आंखें बंद कर लूं? पर शकील, आप कैसे बाप हैं? आपको अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा इस घर के माहौल की पड़ी है। संजीदा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में जगह बनाने में हमें कितनी मुश्किल पेश आई थी। फिर वही बात, ये आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे मैं तो समझ रहा हूं, अब जैन समझेगा कि नहीं ये देखना है। तुम्हारे और सारा के दरमियान क्या था? क्या? ऊंचा सुनते हो? नहीं। तो फिर जो पूछा है उसका जवाब दो। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? संजीदा खाला ने बताया कि सारा तुमसे मोहब्बत करती है। क्या तुम भी उससे मोहब्बत करते हो? नहीं नहीं, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। फिर तुम्हारे चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों है? सैम, तुम बिला वजह उनकी बातों में आ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो सारा की सौतेली माँ है। और यार तुम जानते हो ना सौतेली माँ किस तरह की होती है। उन्होंने बस सारा और तुम्हारे मामले को खराब करने की कोशिश किया और कुछ नहीं। पक्की बात है ना कि ऐसा कुछ नहीं? नहीं है। सच क्यों नहीं बोल पाता हूं? सारा बाजी, हम आ जाएं? हाँ आ जाओ। निकाह की तैयारी होगी? तकरीबन हो गई है। तुम लोग बताओ, कर लिया तुम लोग ने तैयारी अपनी? बस हो ही गई है। क्या मतलब हो ही गई है? वो जानी तो बहुत अफसुर्दा है कि आप चली जाएंगी। क्या वाकई जानी? हाँ, घर की सारी रौनक खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने इसे समझाया कि साद भाई की तो शादी हो जाएगी और उसके बाद उनकी दुल्हन आ जाएगी और हम फिर उससे दोस्ती कर लेंगे। रौनक फिर से आ जाएगी घर में। बात तो ठीक है, जब साद भाई की शादी हो जाएगी तो रौनक भी वापस आ जाएगी। तुम लोग किसी काम से आए थे यहाँ पे? नहीं। अरे नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही आपसे मिलने आ गए थे। थोड़ा रेस्ट करना है, बाद में आ सकते हो प्लीज? हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, चलो। थैंक यू। अब्बा जी, अब्बा जी, गरम गरम गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? भाई किस खुशी में? आप ही तो कह रहे थे इतने दिनों से गरम गरम गुलाब जामुन नहीं खाए, दिल कर रहा है।
तुमने मंगवाई है? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ अब्बा जी तुसी कलम कल्ले इस घर में खाने पीने के शौकीन हो। भाई बहुरानी, तुम्हारे मियाँ ने तो मेरे मीठा खाने पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन ये गरम गरम गुलाब जामुन ये देख के बदन में झुर्झुर्सी आई। चलो चलो 2-4 टका ले जल्दी से, अभी यहाँ सब घर पे नहीं है। नहीं भाई, ये ले जाओ गुलाब जामुन, मैंने नहीं खानी गुलाब जामुन, जबरदस्ती मुझे गुलाब जामुन खिला रही हो, मुझे नहीं चाहिए मीठा, है ना? हाँ अब्बा जी, आप ही ने तो कहा था मिठाई खिलाओ। अरे खबरदार, जो मुझ पे झूठा इल्जाम लग, मैं कहूंगा कि मुझे मीठा खाने की जरूरत है, देखो तो। अल्लाह माफ करे अब्बा जी, ये हो गया तानू, मुझे बड़ा अफसोस है। यहाँ साहब कसम उठवा लें किसी की भी, ये इन्होंने कहा था मुझे मिठाई लाने के लिए। अरे तौबा तौबा, भाई मैंने कब कहा कि मुझे बाजार का मीठा? भाई मैंने ये जरूर कहा होगा कि घर में जो अंडे का हलवा वगैरह बनता है कम मीठे का, वो खिला दो, है ना भाई, है ना? अब्बा जी आप मिठाई खा लें, आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना, खा लें। हैं? हाँ खा लें खा लें। लेकिन मियाँ मुझे तो शुगर है। अब्बा जी आपको शुगर नहीं है। क्या क्या? जी वो अम्मी जान के इंतकाल के बाद मैं डर गया था, आपको खोना नहीं चाहता था, इसीलिए एहतियात करवाने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला। वैसे भी आप मीठा खाने के बहुत शौकीन थे ना, इसलिए। लेकिन वो मेरी रिपोर्टों में तो साफ साफ लिखा था कि मुझे शुगर है। वो रिपोर्टें सब झूठी थी अब्बा जी। हाय मैं मर जावा, झूठी रिपोर्टें कहाँ से बनवा ली आपने? वो लेबोरेटरी वाला मेरे साथ एकेडमी में था, उसको बोल के मैंने बनवा ली थी। माफ करेगी सब इतने बड़े फ्रॉड। लाहौल वला कुव्वत, यानी 2.5 साल तक तुमने मुझे मीठा खाने से रोक के रखा। अब्बा जी आपसे बहुत मोहब्बत है ना, इसलिए। अरे ये खास मोहब्बत है, यानी 2.5 साल तुमने मुझे देसी घी के पराठे, वो चीज ऑमलेट और अल्लाह की नेमतों से दूर रखा। अल्लाह की नेमतें सिर्फ मीठे में नहीं अब्बा जी, और भी चीजों में। चुप करो, तुमने बहुत ज्यादती की है आजमिया मेरे साथ। देखा तुमने, इस शख्स ने मुझे 2.5 साल मीठे से महरूम रखा कि मुझे शुगर है। झूठ। और मेरे पे जो कत्ल के इल्जाम लगा दिए, अम्मा जी को तुमने कत्ल कर दिया है, अब्बा जी को कत्ल करने वाली हो, ये खिला रही हो, वो खिला रही हो, मिठाइयाँ दे रही हो, अल्लाह माफ करे। अच्छा अब तुम तो चुप हो जाओ। अरे रहने दो, क्यों चुप हो जाइए? तुम जवाब दो कि तुमने ऐसा क्यों किया, इतना भयानक जुर्म तुमने मेरे साथ किया। अब्बा जी जो कुछ भी हुआ आपकी मोहब्बत में हुआ ना। अच्छा मुझे एक काम है, मैं बाद में बात करता हूँ उसमें, बाद में बात करेंगे हम अब्बा जी। कैसी मोहब्बत है ये? शुगर नहीं है। मतलब भाई जीती रहो, पंजाब की जट्टी खा गई। जानी मैं ना सारा बाजी की शादी पे बहुत खुश हूँ। जाहिर सी बात है, खुशी की तो बात है। और लड़का बड़ा खुशकिस्मत है जिसे सारा बाजी जैसी लड़की मिल रही है। जाहिर है, सारा बाजी है इतनी अच्छी, जिसकी जिंदगी में आएंगी ना, उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देंगी, 4 चांद। लेकिन शादी के बाद तो वो अमेरिका चली जाएंगी और फिर कभी भी वापस नहीं आएंगी। हाँ, ये तो अफसोस की बात है। वैसे अगर उनकी शादी यहीं किसी से हो जाती तो बेहतर होता ना। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या करें, किस्मत को यही मंजूर है, हम क्या कह सकते हैं। सारा बाजी मुझे बहुत याद आएंगी। तुम लोग मुझे सुनाने के लिए कर रहे हो ना, बच्चा नहीं हुआ। और जा भाई जा, अपना काम कर, हमारे मत्थे ना लग। हम वैसे ही बहुत खुश हैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में। लग रहा है असर हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम ज़ैन, कल तुम अचानक कहाँ चले गए थे? एक जरूरी काम आ गया था। अच्छा, तुम बैठो ना, क्या पियोगे, चाय, ठंडा? नहीं आंटी, आप बस सारा को बुला दें, वो कल जो ज्वेलरी का काम रह गया था वो हम आज पूरा कर लेंगे।
हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ उसे। जैन बेटा, वो मैंने तुमसे जो बात की थी उसके बारे में सोचा? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेटा मेरे मशवरे पे गौर करो। मुझे आपके मशवरे की कोई जरूरत नहीं। आपने वो बात बता के अपना फर्ज पूरा किया है। अब मैं जानूं और मेरा काम जाने। क्या आपने जैन को ये बोल दिया? हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तो हमारे प्लान का भी कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत कोशिश की सारा बाजी को भी उकसाने की और साद भाई को भी, लेकिन कुछ खास रिएक्शन नहीं आया। अब जो हो रहा है उसे होने देते हैं। हाँ, शायद किस्मत को यही मंजूर था। कैसी लग रही हूँ मैं? वाह। अरे यास्मीन, तुम अभी तक। मैं अम्मा को तैयार करी थी ना। मुझे कितना टाइम लगना है? बस मुझे तो लिपस्टिक डार्क करनी है, ज्वेलरी पहननी है। कितना टाइम लगेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चश्मे बदूर, माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो जैन तुम। थैंक यू दादी। मुझे सारा से 2 मिनट बात करनी थी, क्या मैं कर सकता हूँ? अभी? जी। ठीक है बेटा, सारा जो है वो संजीदा के साथ है कमरे में, तुम जाके मिल सकते हो। थैंक यू। इतनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे। थैंक यू संजीदा खाला। बस आपसे ना एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। मेरे जाने के बाद अम्मा का ख्याल रखिएगा। हाँ मेरी जान। मुझे सारा से कुछ बात करनी है, अकेले में। नहीं सारा, आओ। जैन मुझे बस 2 मिनट दो, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। जैन, क्या कर रहे हो इस वक्त छत पे? ऐसी कौन सी बात करनी है तुम्हें? एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। क्या तुम साद से मोहब्बत करती हो? क्या? मैंने पूछा, क्या तुम साद से मोहब्बत करती हो? ये कैसा सवाल है? और इस वक्त ये सवाल करने का क्या मकसद है? तुमने जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दूंगी भी नहीं, क्योंकि ये बात अहम नहीं है। जवाब देना पड़ेगा सारा।
क्या ये सच नहीं कि साद ने तुम्हें मोहब्बत का झांसा दिया अपनी जॉब का बदला लेने के लिए, और जब तुम्हें सच में मोहब्बत हो गई तो उसने तुम्हें साफ जवाब दे दिया, और फिर तुम्हारी जिंदगी में आया मैं, और साद को बुलाने के लिए तुमने मुझसे शादी की हामी भर ली। तुम्हें सब किसने बताया? वो अहम नहीं है, अहम ये सवाल है कि क्या ये सच है। हाँ। तो अगर तुम साद से मोहब्बत करती थी तो उससे शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वो पुरानी बात हो गई सारा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें खो देने का ख्याल भी आ जाए तो मैं डर जाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर ये सब सच है जो तुमने मुझे बताया है, तो जब मैंने पहले पूछा था तब क्यों झूठ बोला? तब मुझे समझ ही नहीं आई कि तुम पूछ क्यों रहे हो, लेकिन बाद में ख्याल आया कि मैंने अगर अभी भी सच ना बोला तो सारी जिंदगी का पछतावा रहेगा, और इस रिग्रेट के साथ मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुमने फिर से सारा से बात करने की कोशिश की? नहीं, सच में इतनी हिम्मत ही नहीं है, और ना ही इतनी इखलाकी जरूरत। मैंने उसे धोखा दिया यार। अब अगर सच भी बोलूंगा तो उसे झूठ ही लगेगा। देखो साद, मैं तुम्हारे कहने पे सारा को नहीं छोड़ सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो सारा। मुझे क्या देख रही हो? माफ कर दो बेचारे को, वरना सारी जिंदगी नाकाम आशिक पे ना घूमता फिरेगा। अच्छा, तो मैं फिर नीचे चलता हूँ और सबको बताता हूँ कि प्लान में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, और तुम लोग तब तक आपस में बात कर लो। और वेट, ये लो तुम्हारी शेरवानी। अच्छा सुनो, जल्दी आ जाना, ओके? क्योंकि निकाह ख्वां भी आया हुआ है और तुम लोग का निकाह नामा भी तैयार है। ऑलराइट, गुड लक। थैंक यू सैन। तो फाइनली इस दिल पे एक इंसान का दिल किसी एक पे आके अटक ही गया, और बहुत बुरा अटका है। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता सारा। तो फिर वादा करो कि आज के बाद मेरे अलावा किसी को देखोगे भी नहीं। वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा ना ही किसी के बारे में सोचूंगा और ना ही किसी को देखूंगा। मैं बता रहा हूँ। तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि तुम क्या कह रहे हो?
अरे जैन बेटा, सारा कहाँ है? आ रही है अपने होने वाले शौहर के साथ। क्या मतलब? दादी, साद और सारा आ रहे हैं, फिर हम निकाह शुरू करते हैं। या ये क्या बात कर रहे हो तुम? साद और सारा आ रहे हैं तो निकाह शुरू होगा है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे दादाजी। आ जाओ। कहानी में थोड़ा सा चेंज आ गया। और ये चेंज बहुत बेहतर है, बता रही हूँ आप सबको। बेटा ये सब क्या हो रहा है? मैं समझाता हूँ। असल कहानी तो साद और सारा की थी। मैं इस कहानी में एक अहम कैरेक्टर था, लेकिन जब मुझे इनका पता चला तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने इस कहानी को छोड़ने का फैसला किया। शायद मेरा और आपका साथ यहीं तक का था, और सच पूछें तो मैंने इस फैमिली के साथ बहुत कुछ सीखा। एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, सगे सौतेले का सोचे बगैर एक दूसरे की फिक्र करना, और रिश्तेदार ना होने के बावजूद भी एक दूसरे से इतनी मोहब्बत। शायद आजकल के जमाने में तो लोग अपने सगे रिश्तेदारों से भी इतनी मोहब्बत नहीं करते। और ये दोनों तो सारी जिंदगी मेरे दोस्त रहेंगे। अरे इस बात पे ना मुझे एक शेर याद आया है। नहीं हीरोइन, हाजर की नाकाम शेरा, अपनी सारी बोंगियां नका के बाद मार ले। इन दोनों का निकाह हो जाए, फिर अरशाद भी हो जाएगा। वाह 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 भाई, फिर देर किस बात की है भाई? आइए निकाह शुरू कीजिए। आओ आओ बच्चों, आ जाओ। हर वेले चाहूं मैं तो सोनिया, गल्ला करूं तेरे नाल तेरियां, तेरे ही ख्यालां विच सोनिया, लंघदियां रातां हुण मेरियां, जिंद तेरे नाम लाई होई है, गल मुकदी मुकाई होई है, बस तेरे उत्ते मरदा फिरां, यारी तेरे नाल जपाई होई है। अब तो हर घड़ी है मुझे लगने लगा, मैं कहीं भी हूँ तू मुझे देख रहा, तेरे ख्यालों में डूबी रहूं, तू जो आके पूछे तो मैं ये कहूँ, तेरे बिन नहीं है गुजारा, दिल को तेरे दिल का सहारा, कुछ सा कौन दुनिया में प्यारा सोनिया। अरे भाई सबको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। नाम का है सितारा, मैंने हर दुआ में पुकारा, तुझको रब ने अब है प्यारा सोनिया। अच्छा भाई, ऐसा है, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, किस कदर खूबसूरत जोड़ी है भाई, वाह भाई। इस मौके पर एक ग्रुप फोटो हुआ हम दोनों की फैमिली का, यानी मेरे और मेरे दोस्त की फैमिली का, और उसमें मेरा दोस्त भी शामिल होगा। जानी भाई, मेरे कमरे से अपने दादा की तस्वीर लेके आओ बेटा। लाया दादा जान। इस कदर बेवफा इंसान कहता था सारी जिंदगी साथ रहेगी, लेकिन छोड़ के चला गया। ले आओ बेटा, लाओ लाओ। बहुत ही कम ज़र्फ इंसान था, ये हमें छोड़ के चला गया। क्या कह रहे हो तुम अब्दुल गनी? चलें, मैं आप लोगों की तस्वीर खींचता हूं। हाँ चलो खींच लो। तेरे
नहीं